मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुरम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशितां वन्दे तु सर्वसिद्धि नोऽचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड गुणमो सिद्ध केवली भड़दम। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। पुरुषार्थ की प्रतीति पृष्ठ क्रमांक 83। पृष्ठ क्रमांक 83 में सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का मूल, ये तीन बातें बता रहे हैं गुरुदेव श्री। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्य और धर्म का मूल। जगत में सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो कहते हैं मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। ये बात समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमें पाप के नाम पर जन्म से लेकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इन्हीं के बारे में बताया जाता है और इन्हीं को पाप समझा जाता है और इन्हीं को लोग पाप कहते हैं और अंदर से मानते भी हैं। लेकिन शरीर और आत्मा को एक मानना, देह और आत्मा को एक मानना, पर का कर्ता धर्ता अपने को मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। ये कोई नहीं मानता। देखो, ये तो गुरुदेव श्री ने इतना मिथ्यात्व को उजागर कर दिया, तभी मुमुक्षुओं में कम से कम मिथ्यात्व को बात आने लगी, मिथ्यात्व पाप चर्चा आने लगी। वरना सारी दुनिया में हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, बस यहीं तक चर्चाएं चलती थी। मिथ्यात्व पाप है ये बात बताने के लिए कोई राजी नहीं था। माने ये इसलिए अपन को भी अभी वर्तमान में अंतरंग से गहराई से देखें तो अपन को मिथ्यात्व का पाप नहीं लगता, मिथ्यात्व पाप नहीं लगता। ये टोडरमल जी साहब ने लिखा परिणाम बिगड़ने का भय रखना, तो वहां पर भी मिथ्यात्व नहीं हो जाए, है ना, श्रद्धा विपरीत नहीं हो जाए, इसके ये खबर नहीं लगती। वहां परिणाम नहीं बिगड़ने का तो खाना पीना, है ना, ये सब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, भाई इसको परिणाम समझता है। मिथ्यात्व सबसे बड़ा भयंकर विपरीत परिणाम, उसका भय नहीं होता। तो ये जो टोडामल्ली साहब ने भी लिखा ना, तो वहां का अर्थ भी ये नहीं निकालता। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है, ये जमता नहीं मन में। अब देखो गुरुदेव क्या कहते हैं कि साहब मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है। मिथ्यात्व का अर्थ है तत्वों की विपरीत मान्यता, अयथार्थ समझ। जो यह मानता है
कि जीव पर का कुछ कर सकता है और पुण्य से धर्म होता है, उसकी उस विपरीत मान्यता से प्रति क्षण अनंत पाप बंद होता है। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये मान्यता चल रही है कि पर का मैं कुछ कर सकता हूँ और पुण्य से धर्म हो सकता है, तो वो जीव दया दान पूजा भक्ति भी करता हो, मुनि भी बन गया हो, तो उसी समय उसे अनंत बंध चल रहा है मिथ्यात्व का, संसार का। इसलिए क्या गहराई में जाके देखो, हमें 24 घंटे मिथ्यात्व की खबर नहीं। लोगों को रात और दिन दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि इनकी चिंता अथवा अपने शरीर संयोग की चिंता, लेकिन मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, इस तरफ दृष्टि नहीं जाती। देखो हम पर का करता धरता अपने को मानते हैं कि नहीं मानते, कि विचार करो, ये पाप चल रहा है। लेकिन अपने से चींटी मर जाए, है ना, खाने पीने में ज्यादा आसक्ति, हमें लगता है बहुत पाप है। लेकिन ये जो मिथ्यात्व रूपी पाप है, ये पाप नहीं लगता। देखो गुरुदेव कहते हैं कि भैया ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे पहले इसको दूर करना चाहिए। और देखो, और एक से एक लोग होते रहते हैं, क्रिया कांड वाले लोग हैं, वो कहते पहले पुण्य करो, पहले क्रिया पालो, पहले पात्र बनो, है ना, मिथ्यात्व का नाश। तो अरे मिथ्यात्व पहले नंबर पर नाश होगा, ख्याल में, पहले नंबर पर मिथ्यात्व नाश होगा। दया दान पूजा भक्ति आदि व्रती संयम आदि बात की चीजें पहले नहीं है। इसलिए गहराई से विचार करना चाहिए अपने को कि अपन अभी क्या करते हैं। और देखो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? तीर्थंकर नाम कर्म सबसे बड़ा पुण्य है। यह पुण्य सम्यक दर्शन के बाद की भूमिका में हुए शुभ राग के द्वारा बनता है, मिथ्या दृष्टि को यह पुण्य लाभ नहीं होता। ये भी गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर पुण्य की भी चर्चा करनी हो तो जो सबसे बढ़िया माने सबसे उत्कृष्ट पुण्य है वो भी सम्यक दृष्टि को ही बनता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। तो सम्यक दर्शन के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। तो इसलिए सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। अगर पुण्य की चर्चा करनी हो तो वो धर्म तो है ही सम्यक दर्शन अपने आप में। ये गुरुदेव क्यों ले रहे हैं? ये सम्यक दर्शन के प्रति जो लोगों को ऐसा लगता है कि पहले दया दान पूजा भक्ति ये वो सब, अभी मैं क्या बताऊं, लोगों ने 25-25 30-30 35-35 40-40 साल लगा दिए, निवृत्ति लिए हुए हैं, ब्रह्मचारी बने हुए हैं, और उनसे मुंह से जब भी सुनो तो वैसी सी बातें करते कि ऐसा लगता है कि देखो क्या चल रहा है, क्रिया कांड का उपदेश, विनय का उपदेश, पूजा पाठ का उपदेश, ये उपदेश वो उपदेश, बस, है ना, ये करो वो करो। तो सम्यक दर्शन किसके बाद सम्यक दर्शन होने के चांस बनेंगे? तो कहाँ जीव को अटका रहे, कहाँ जीव को भटका रहे हैं, कितना बड़ा पाप है। तो देखो, अगर हमें वस्तु स्वरूप वास्तव में खुद नहीं समझ में आया हो, खुद हमें कुछ नहीं मिला, तो दूसरे जीवों का कम से कम अहित तो मत करो, दूसरे को तो गलत शिक्षा नहीं दो, है, पहले खुद आत्मानुभव है, पुण्य की शिक्षा दी जा रही है, कितना बड़ा पाप है। अंतरंग में दूसरे जीवों को ये समझाओ कि दया दान पूजा भक्ति के बिना धर्म नहीं होगा, तो कितना बड़ा पाप है। दया दान पूजा भक्ति करने की चीज नहीं है, दया दान पूजा भक्ति होते हैं, ख्याल में है ना। ये विचार गहराई में जाना चाहिए कि भैया पुण्य भाव की शिक्षा दी जा रही है और वो धर्म के नाम पे दी जा रही है। अभी अपने यहाँ पे बहुत, जहाँ देखो ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो मत करो, ये करो वो और सब लोग बेचारे सोचते हैं कि सब अभी अभी पहले अपने यहाँ पे बहुत धारा चलती थी, अभी धारा वापस अपने यहाँ चलने लगी है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, बस। कोई ये नहीं कहता कि तुम करता धरता हो ही नहीं, तुम तो जानने देखने वाले ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हो, इस तरफ ध्यान नहीं है। तो गुरुदेव बार बार उसी बात को बार बार ऊपर करते हैं। लोग क्या कहते हैं, धर्म का मूल कारण क्या है? सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र तप इत्यादि कोई भी धर्म सच्चा नहीं होता। ये सब धर्म
सम्यक दर्शन होने के बाद ही यथार्थ होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। मिथ्यात्वी जीव ऐसा मानता है कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर सकता है, अर्थात दूसरे जीव मेरा कार्य कर सकते हैं, मैं दूसरे जीवों का कार्य कर सकता हूँ। इस मान्यता का अर्थ यह हुआ कि जगत के सभी जीव परमुखोपेक्षी हैं और पराधीन हैं। इस प्रकार उसने अपनी विपरीत मान्यता से जगत के सभी जीवों के स्वाधीन स्वभाव की हिंसा की है। इसलिए मिथ्या मान्यता ही महान हिंसक भाव है और यही सबसे बड़ा पाप है। अब देखो कितने लोग हैं शुद्ध भोजन कर रहे हैं, है ना, और एकदम व्रतशील संयम उपवास कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं कि भैया दया दान पूजा भक्ति करो, व्रत करो, दूसरों की हेल्प करो। वो कह रहे हैं, देखो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ी हिंसा कर रहा है। जो जीव विपरीत उपदेश दे रहे हैं, मार्ग से विपरीत उपदेश दिया जा रहा है, वे सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। भले ही अपने को भी ऊपर से धर्मात्मा दिखते हैं, ब्रह्मचारी दिखते हैं, त्यागी व्रती दिखते हैं, अगर वे विपरीत उपदेश देते हैं तो उससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। पता है, संसार में कोई भाई साहब अभक्ष खाता है, अन्याय करता है, अनीति करता है ना, उससे भी बड़ा पाप है विपरीत उपदेश देना। जीवों को वस्तु का स्वरूप जैसा नहीं है वैसा बताना, ये सब अपन को समझना पड़ेगा कि भैया ये उपदेश कितना हानिकारक है। निचली भूमिका में सम्यक दर्शन होता है, निचली भूमिका में पुण्य नहीं। जो लोगों को ऐसा लगता ना कि साहब पहले पुण्य 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 नहीं, निचली भूमिका में सबसे पहले अगर कोई बात आएगी जीव को तो सम्यक दर्शन होना चाहिए, वेद ज्ञान होना चाहिए। कल के स्वाध्याय में अपन ने लिया था ना कि भाई दया दान पूजा भक्ति का उपदेश नहीं होना चाहिए, भेद ज्ञान की बात होनी चाहिए। अगर जीव को सुखी होना है तो भेद ज्ञान के कारण ही जीव सुखी होगा, भेद ज्ञान नहीं करेगा तो सुखी नहीं होगा। दया दान पूजा भक्ति करने क्रिया कांड के दम पर तो अहंकार चढ़ेगा, अपने को वो धर्मात्मा समझेगा भ्रम से। ख्याल में है कि नहीं है? अभी हम सम्य शिखर जी गए, सम्य शिखर जी में कितने लोग मिलते हैं, कोई महाराज मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, दान दे दो, पर्ची कटवाने के पीछे पड़ते हैं। पर्ची, वो महाराज है, वो कहते कटवा लो, क्या जा रहा, 1100 रुपये नहीं दे सकते, इतनी दूर से आए हो। अब बताओ साधु बन के बैठे हुए हैं, तो उसी में हम क्या करें। तो अभी अपन को गहराई समझना चाहिए कि भाई सम्यक दर्शन के बिना ये सब हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो ये करने में लगे उनकी कसाएं दिखती हैं, गहराई में जाओ तो साफ साफ कसाएं दिखती हैं और सब जगह दिखती हैं, अपने यहाँ के लोगों में भी दिखती है सब। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना ये जो दया दान व्रतशील संयम आदि है टिकेंगे काहे पे? इनका आधार क्या है? दो ही आधार है, या तो अहंकार या धर्म। या तो अहंकार से टिकेंगे या धर्म के आधार से टिकेंगे। तो धर्म तो है नहीं, सम्यक दर्शन तो है नहीं, तो बस अहंकार पर टिकते। तो अहंकार मतलब क्या? कि दूसरे जीवों की निंदा करना, दूसरे जीवों को छोटा समझना और अपने को बड़ा धर्मात्मा समझना, ऐसा अहंकार के आधार पर ये सब चलता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम सबको मिथ्यात्व का नाश कैसे हो। देखो भैया, मंदिर एक बार छूट जाए तो चलेगा, पूजा एक बार छूट जाए चलेगी, ख्याल में है कि नहीं आया? सब चलेगा, लेकिन अगर भेद ज्ञान नहीं किया तो नहीं चलेगा। ये निर्णय करो, भेद ज्ञान के बिना सोना नहीं, वेद ज्ञान के बिना खाना नहीं, वेद ज्ञान के बिना दुकान जाना नहीं, वेद ज्ञान के बिना जीवन जीना नहीं। लोग कहते हैं मंदिर के बिना भोजन नहीं करना चाहिए, मंदिर के, अरे मंदिर के बिना नहीं, भेद ज्ञान के बिना, भेद ज्ञान के बिना कुछ नहीं होना, वेद ज्ञान पहले चाहिए। इसीलिए हमें मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, पहले ये बात जमनी चाहिए। कल देखो, कल के स्वाध्याय में कितने लोग बैठे थे, पता नहीं कल अपन ने क्या बात की थी कि जैसे हमारे पास रुपया नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा व्यापार बिगड़ गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मेरा घर टूट गया तो मेरा क्या होगा। ऐसे जो भय चलते रहते हैं, इनकी चिंताएं चलती रहती है। ऐसी भेद ज्ञान नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, आत्मानुभव नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो ऐसी चिंता क्यों नहीं है।
क्योंकि मिथ्यात्व के कारण पर द्रव्य सुखी होने का उपाय दिखता है, इसलिए पर द्रव्य की चिंता सताती है, नींद नहीं आती। लेकिन वेद ज्ञान से सुखी होऊंगा, आत्मानुभव से ही सच्चा सुख है, ये निर्णय नहीं बनता। इसलिए पहले तो निर्णय ये करना पड़ेगा। देखो, शुरुआत कैसे करें? तो सब शुरुआत का मतलब क्या है कि जैसे हमने ये निर्णय किया कि आजीविका के बिना जीवन नहीं चलेगा, शरीर निरोगी होना चाहिए, घर गृहस्थी में सब बच्चे ठीक होने चाहिए, ऐसे जो बाहर के जो निर्णय है, ऐसे अंदर का निर्णय चाहिए कि अगर मैंने वेद ज्ञान नहीं किया तो मैं सुखी नहीं हो सकता। तो जी वेद ज्ञान करें, हम सब वेद ज्ञान, अभी हमारा वेद ज्ञान में मन क्यों नहीं लगता? लोग कहते हैं वेद ज्ञान में मन नहीं लग, अरे वेद ज्ञान में मन इसलिए नहीं लगता कि वेद ज्ञान सुखी होने का उपाय है, ये बात समझ में नहीं आई। इसलिए पहले ये समझ में आनी चाहिए कि वेद ज्ञान ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। अपने आप मन लगेगा, अपने आप मन लगेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? जब हमें अंतरंग में परद्रव्य सुखी होने का उपाय दिखेगा तो ताकत वहां लगेगी। भले ही हम चर्चा करें कि साहब आत्मा के बिना सुख नहीं होगा, चर्चा ऐसे करें, तो श्रद्धा पड़ी रहेगी परद्रव्य के बिना सुख नहीं होगा। तो भैया श्रद्धा जहां होगी ताकत वहां लगेगी। जहां तुम्हारी ये चिंता सता रही है वो श्रद्धा कह रही है कि साहब परद्रव्य के बिना सुख नहीं होगा, तो देखो अपने आप ऑटोमेटिक जा रहा है। परद्रव्य के जरा से विपरीत परिणमन से घबरा जाते हैं, लेकिन मिथ्यात्व चलता रहता है परिणति में, कोई घबराहट नहीं होती। अभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारी जो शारीरिक स्थिति है इसमें देख के लगता है कि तुम्हें कैंसर होने वाला है, या कह दे कि तुम्हें कोई बड़ी बीमारी होने वाली, तो एकदम घबरा जाए, एकदम डर जाए, अरे भैया ये भैया क्या करूं। लेकिन अंदर ऐसा मिथ्यात्व के कैंसर प्रति समय चलते रहते हैं और दिखता भी है कि भैया विपरीत मान्यता बनी हुई है, तो भी वहां डर क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि खबर नहीं है। देह में ही अपनापन होने से, शरीर संयोगों में सुख बुद्धि होने से वहां की चिंता सताती है, और अपने परिपूर्ण भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं होने से, वेद ज्ञान नहीं होने से वहां बात नहीं बनती। तो इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं कि जगत के सभी जीवों के स्वाधीन स्वभाव की हिंसा की। किसने? जो ये कहता है कि ये काम करो, वो काम करो, क्रिया करो, है ना, ये करो, व्रत पालो, इससे काम होगा, ये सब पराधीन करना है। और जीव जो स्वाधीन स्वभाव वाला है उसके विपरीत उपदेश है, ये हिंसा की है। इसलिए मिथ्या मान्यता ही, देखो, इसलिए मिथ्या मान्यता ही महान हिंसक भाव है, और यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा। अब एक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति है, अब वो तो सोच रहा है कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं तो शुद्ध भोजन करता हूँ, और वो अपने उपदेश में कहता फिर रहा है कि जब तक तुम्हारे जीवन में निर्वृत्ति नहीं आएगी, जब तक तुम्हारे जीवन में त्याग नहीं आएगा, तुम्हारे भाव नहीं बदलेंगे, परिणाम नहीं सुधरेंगे, तब तक तुम्हें कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि वो खुद तो विपरीत मान्यता लिए हुए है ही, और अन्य जीवों को भी वैसा उपदेश दे रहा है, सो महापाप लगता है उसे। लेकिन उसे कहाँ खबर है, वो तो सोच रहा है मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। और हमें भी लगता है। देखो आगे क्या कहते हैं, श्री परमात्म प्रकाश में कहा है कि सम्यक सहित नरक वास भी अच्छा है, और मिथ्यात्व सहित स्वर्ग वास भी बुरा है। इसके निश्चय हुआ है कि अब देखो ये बात में, ये परमात्म प्रकाश योगेंद्र देव ने ये जो बात कही, क्यों कही, सोचो आप गहराई से विचार करो। हम सबको नरक के नाम से डराया जाता है, स्वच्छंद हो जाओगे अगर क्या है, भगवान आत्मा की ज्यादा बात करोगे और दया दान छोड़ दोगे तो स्वच्छंद हो जाओगे, ऐसा बहुत अपन को डराया जाता ना। लेकिन देखो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर परमात्म प्रकाश में आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक सहित नरक चले जाना कोई बात नहीं है। तो सम्यक सहित नरक चले जाने का अर्थ क्या है? और मिथ्या सहित जो है स्वर्ग में भी जाओ तो मत जाना, क्या कह रहे हैं? इसका सीधा अर्थ कह रहे हैं कि तुम तो सारी ताकत सम्यक दर्शन में लगाना, चाहे ब्रशील संयम आदि बिल्कुल मत पालना, शुभ परिणामों में के चक्कर में मत फंसना, तुम तो भेद ज्ञान करना, आत्मानुभव का पुरुषार्थ करना, और आत्मानुभव का पुरुषार्थ करते करते तुम भले ही, यहाँ पे ये उदाहरण दे रहा हूँ समझने के लिए, कि भले ही तुम्हें पाप भाव चलते थे और नरक गति का बंद हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन हो गया,
और तुम्हें नरक में भी जाना पड़ गया तो भी घाटे का सौदा नहीं है। और अगर कोई जीव सम्यक दर्शन के बिना खूब दया दान वृत्ति संयम आदि पालता है, मुनि बन जाता है, और मुनि बनकर वो स्वर्ग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है प्रमोद जी? स्वर्ग में चला जाता है। और लेकिन मिथ्या तो उसके परिणति सत्ता में पड़ा रहता है, मिथ्या भाव दशा बनी रहती है। तो श्री गुरु कहते हैं कि उसके घाटे का सौदा है। इसलिए जो डर डर बैठा थे ना, स्वच्छंदी स्वच्छंदी, भैया स्वच्छंदी होने में अगर वो तत्व ज्ञान और भेद ज्ञान की बात सुनता है, समझता है, भले ही वो कोई क्रिया नहीं पालता, भले ही वो कोई नियम धर्म नहीं पालता, भले ही वो कोई गुरुओं के पैर नहीं दबाता, लेकिन शुद्धात्मा की बात सुनता है। सीधी बात समझ लो, मंदिर भी नहीं जाता लेकिन शुद्धात्मा की बात बहुत गहराई से सुनता है। और एक आदमी दया दान पूजा भक्ति में लगा हुआ है और उनमें खुश है, वो कर करके दया दान कर करके अपने को धार्मिक मान रहा है और शुद्धात्मा की बात सुनता भी है, लेकिन उसको मजा दया दान पूजा भक्ति में आता है, रस उसमें लेता है। और एक व्यक्ति है जो दया दान पूजा भक्ति में कोई रस बस नहीं लेता, वो सिर्फ एक शुद्धात्मा की बात सुन, तो भैया ये ज्यादा काम करेगा, ये जो शुद्धात्मा में रस ले। क्यों? क्योंकि मूल तत्व इसे यहीं से प्रकट होता है। जीव ने अनंत बार दया दान पूजा, लोग तुम्हें स्वच्छंदी कहें कहने दो, लोग कहें तो मंदिरों में, तो भैया बहुत कोई बात नहीं, इसको जो कहना कहे, लेकिन तुम भेद ज्ञान नहीं छोड़ना। श्री गुरु कहते हैं ये अर्थ। मैं कभी कभी बहुत विचार करता हूँ कि आचार्यों ने सम्यक दर्शन के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें कही कि नरक में जाओ तो चले जाना, कोई बात नहीं। माने आचार्य कह रहे तुम जितने पाप कर सको कर लेना, जिन पापों से नरक जाते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन जरूर लेना। वो पुण्य भी कोई काम का नहीं है जो स्वर्ग तो ले जाए लेकिन जीव मिथ्यात्व में बना रहे, और वो पाप भी समझ लो काम का है कि भले ही नरक में ले जाए लेकिन जीव को सम्यक दर्शन हो जाए। इसलिए परमात्म प्रकाश ने कहा सम्यक सहित नरकवास भी अच्छा है और मिथ्या सहित स्वर्गवास भी बुरा है। अब अपनी हालत क्या है कि साहब सम्यक दर्शन होगा तो नरक से तो बच जाएंगे ना, सम्यक दर्शन होगा तो कुगतियों से तो बच जाएंगे। तो तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए है कि कुगति में नहीं चले जाए, इसका डर सता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर गहराई से विचार करो प्रमोद जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो गहराई से, ऐसा सम्यक दर्शन भी इसलिए चाहिए है कि साहब हमारे नरक गति से बच जाए, प्रेम की गति से बच जाए, है नहीं, और स्वर्गों में भी जाए तो ऊंचे स्वर्गों में। कहते देखो तुझे भी स्वरूप ही नहीं पता। इसके निश्चय हुआ है कि जिस भाव से नरक मिलता है उस अशुभ भाव से भी मिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा है। देखो क्या कहते, इतनी गहरी चर्चा है ये, समझो है। उस अशुभ भाव से भी मिथ्यात्व का पाप बहुत बड़ा। अच्छा बताओ, दिन भर में आज हम मंदिर नहीं जा पाए, हमें परिणति में बहुत खेद होता है। आज हमने जो है सबूत करो एक आसन करना था और नहीं कर पाए, दुख होता है। आज हमने कोई अवक्ष खा लिया, महा दुख होता है ना। आज हमारी पूजा छूट गई, बहुत दुख होता है। अपन समय से कर में गए, वंदना पूरी नहीं कर पाए, बहुत दुख होता है। लेकिन वास्तव में मिथ्यात्व का दुख क्यों नहीं होता? प्रश्न है। जब इन सब चीजों का इतना दुख होता है तो मिथ्यात्व का दुख क्यों नहीं होता? बताओ दिनेश जी, मिथ्यात्व का दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि मिथ्यात्व का दुख जीव को समझ में ही नहीं आता। और इन सब चीजों का दुख क्यों होता है? क्योंकि जीव को पुण्य और पाप में भेद पड़ा हुआ है। उसे लगता है ये पाप परिणाम है, इसका फल बुरा आएगा, पुण्य भाव अच्छा है उसका फल अच्छा आएगा, इसलिए वहां तो दुख मनाता है। लेकिन मिथ्यात्व परिणति में चलता है तो वहां दुख नहीं मनाता, क्योंकि मिथ्यात्व की खबर ही नहीं है। इसलिए कभी ऐसे लोगों को आप कहते नहीं मिलोगे कि भाई ये मिथ्यात्व नहीं जाता, बहुत तकलीफ है ना। एक सिगरेट पीने वाला तो तुमसे बोलेगा अरे भैया इस सिगरेट की आदत नहीं छूटती, बड़ा परेशान हूँ, ख्याल में। कोई भोजन की ज्यादा आसक्ति वाला होगा तो बोलेगा, कोई मंदिर में पूजा में समय नहीं मिल पाता होगा तो बोलेगा, है ना। सब सम्मिश्र करके पहाड़ पे नहीं चढ़ पाया तो बोलेगा। लेकिन मिथ्यात्व का नहीं बोलते, कोई ऐसा नहीं बोलता। ये मिथ्यात्व कब नाश होगा, ये मिथ्यात्व कैसे मेरी हालत कभी नहीं। क्यों? कि मिथ्यात्व को अंतरंग में पहचाने ही नहीं, मिथ्यात्व का दुख जाने ही नहीं।
इसलिए उसको दूर करने का उपाय भी नहीं करता। सीधी सी बात है, व्रतशील संयम आदि पूजा भक्ति से पुण्य बनेगा और पुण्य से अच्छी सामग्री मिलेगी, ये मान्यता है। इसलिए दया दान पूजा भक्ति करना चाहता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से पाप बनेगा, पाप का फल बुरा है, उससे नरक आदि में जाना पड़ेगा। इसलिए उनको करना चाहता है तो भी नहीं करता। हम तो समझ में ना गहराई से क्या कहा, नहीं समझ में आया सिका जी? दया दान पूजा भक्ति अंदर से नहीं भी करना चाहता तो करता इसलिए कि फल अच्छा मिलेगा। जैसे बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता फिर भी करता है क्योंकि पढ़ाई के बिना जीवन बेकार हो जाएगा। चाहता तो खेलना कूदना है लेकिन खेलना कूदना रोक लेता है कि नहीं भैया पढ़ाई करने दो। ऐसे ये जीव अंदर से तो विषय भोगों को ही चाहता है, कसाय भावों को ही चाहता है ना, रुपया पैसा मकान दुकान कहीं बड़ा सब कुछ चाहता है। और पूजा पाठ भक्ति व्रतशील संयम आदि में जोर है, तकलीफ, लेकिन वहां व्रतशील संयम आदि से मुझे अच्छी सामग्री मिलेगी, इसलिए उसको नहीं करते हुए भी करता है ना। तकलीफ भी होती है तो भी सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ेगा कि नहीं भैया जरूरी है, बहुत 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 अपनी इसकी बहुत महिमा है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मिथ्यात्व रूपी भयंकर सर्प है, जो मिथ्यात्व रूपी जहर है, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। क्योंकि मिथ्यात्व समझ में नहीं आया कि मिथ्यात्व है क्या, इसीलिए उसको दूर करना नहीं चाहता। इसलिए उस तरफ कोई कहे भी कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, वो समझ में नहीं आता क्या बात का पाप। अच्छा मिथ्यात्व का फल क्या है बताओ? मिथ्यात्व रूपी पाप है, उसका फल क्या है प्रमोद जी? हिंसा झूठ चोरी कुशील के बदले तो नरक मिल जाएगा, ठीक है, दया दान पूजा स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन ये मिथ्यात्व से क्या मिलता है? मिथ्यात्व का फल भी तो समझना चाहिए कि मिथ्यात्व का भी तो कोई फल होगा ना। मिथ्यात्व का क्या फल है बताओ? मिथ्यात्व का फल है निगोद। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको पता है निगोद का जो काल है और जो नरक का काल है, दोनों में कितना अंतर है? निगोद का अनंत व भाग नहीं है नरक का काल। क्या कहा मैंने? जो निगोद का काल है उसका अनंत व भाग नहीं है नरक का काल, इसलिए नरक से डरता है जिसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निगोद के सामने। समझ लो निगोद जो है वो सागर है और नरक है उसकी एक बूंद है, इतना अंतर समझ। लेकिन मिथ्यात्व से डर नहीं लगता और नरक जाने से डर लगता है। निगोद की खबर नहीं है और नरक न चला जाए उसका डर है, क्योंकि वो नरक में कड़ाई बड़ाई वो दुनिया भर की तकलीफ बता दी ना तो इसको कल्पना हो जाती है। लेकिन निगोद की कल्पना ही नहीं होती जीव को कि निगोद में दुख कैसा है, निगोद में तकलीफ क्या समझ में नहीं आती, है ना। आचार्य भगवंत कहते इसलिए मिथ्यात्व को दूर करने का उपाय भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अंतरंग में भाव भाषण नहीं हुआ कि मिथ्यात्व का मतलब क्या है और मिथ्यात्व की सजा क्या है। दयादान पूजा भक्ति वैसी संयम का फल स्वर्ग आदि है, विषय भोग है, अच्छा रुपया पैसा मकान दुकान है, अनुकूलताएं हैं, हिंसा झूठ चोरी की गुण, ये समझ में आता है इसलिए इस तरफ ध्यान देता है। लेकिन मिथ्यात्व और सम्यक्त क्या है इस तरफ ध्यान नहीं जाता। देखो रत्नकंड श्रावकाचार्य में कहा है कि तीन काल व तीन लोक में सम्यक्त के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और मिथ्यात्व के समान कोई अन्य पाप नहीं है। अभी वर्तमान में देखो मुमुक्षु भाई भी, अब ये गहराई में जाके देखो तो मिथ्यात्व कहने के लिए बचा है, ताकत अब काय पे लग रही है, ये मत खाओ वो मत खाओ, इसमें इतना बख्श है इसमें इतना बख्श है, इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये, और फिर लास्ट में क्या जोड़ देते हैं कि साहब जिनके भी खाने का ठिकाना नहीं है उन्हें क्या खाक सम्यक दर्शन हो। ख्याल में है कि नहीं है? जो भी जना पानी पीते उन्हें क्या सम्मेलन होगा। ये बिल्कुल उनको नहीं लगता कि ये जिन वाणी के विरोध में कथन है। सम्यक दर्शन के चारों गतियों में होता है सम्मेलन, कोई जीव को कोई शर्त नहीं है, लेकिन वर्तमान में अज्ञानता में जो नियम धर्म कल्टी से खुद पालते हैं उन्हीं की शिक्षा दूसरों को देते हैं। ये नहीं कहते कि अरे भाई भेद ज्ञान करो, धर्म तो भेद ज्ञान से प्रकट होता है,
ये कोई तुम क्या है क्या नहीं है जीवन में, तो जब वेद ज्ञान करोगे तो अपने आप तुम्हारे जीवन में वो सुधार आएगा। सुधार पहले नहीं आता, सुधार बाद में आता है। पहले तो अंतरंग में वेद ज्ञान की कला आती है। तो देखो क्या कहते हैं, तीन काल व तीन लोक में सम्यक के समान अन्य कोई धर्म नहीं, और मिथ्यात्व के समान कोई अन्य पाप नहीं। हे जीव, तू कौन है, कहाँ से, इसका कभी विचार किया? तू कौन है, मैं कौन हूँ, मेरे अंतरंग में रहस्य क्या चल रहा है? दूसरों की चिंता करते रहते, लेकिन मैं स्वयं कैसा हूँ, मेरा स्वयं का स्वभाव कैसा है, मेरे शरीर से भिन्न जो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है वो क्या कर रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये जानने देखने वाला कौन है? अंदर का कोई ऐसा रहस्य जानने की चिंता नहीं है, और सारे जगत की चिंता है। सारे ये क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। देखो क्या कहते, तेरा स्थान कौन सा है, तेरा कार्य क्या है। देखो तीन बातें हो गई, मैं कौन हूँ, मेरा स्थान कौन सा है, मेरा कार्य क्या है, इसकी खबर है तुझे? विचार तो कर कि तू इस समय कहाँ है और यह सब क्या हो रहा है, तुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। देखो क्या गजब गजब के गुरुदेव कह रहे, इन सब बातों का विचार करो, और इन सब बातों के हमने उत्तर खोज रखे हैं। तू कौन है, मैं कौन हूँ, मैं विवेक कुमार हूँ, ख्याल में ये अपन उत्तर खोज रखा है। मेरा स्थान कौन सा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा कार्य क्या है, मैं व्यापारी हूँ, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं बाल बच्चे वाला हूँ। और क्या मान रखा है? इस समय कहाँ है और ये सब क्या हो रहा है, ये सब अपने खुद तक खोज रखे। खराब समय चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सोच रहा है। और श्री गुरु कह रहे हैं मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा शरीर अच्छा नहीं है, मेरा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं। इनके कारण इस जीव ने खोज रखी है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिल रही है। ये सब मिथ्यात्व है। ये सारा जो जो तुमने खाली स्थान भरे, वे सब मिथ्या दृष्टि के खाली स्थान भरना है। अब सम्यक दृष्टि के खाली स्थान भरते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा है। ठीक है, मेरा स्थान कौन सा है, मेरे आत्म प्रदेश ही मेरा आत्म स्थान है, मेरे रहने का स्थान है। और देखो मेरा क्या कार्य है, जानना देखना ही कार्य है। इस समय कहाँ है, इस समय मैं अपने ज्ञायक भाव में ही हूँ। यह सब क्या हो रहा है, वस्तु का व्यवस्थित परिणमन हो रहा है, जो होना है सो वो हो रहा है। मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है, अपने ज्ञायक स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। अंतर समझ में आया? मिथ्या दृष्टि के और सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? दिनेश जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक गहराई से विचार करो कि भाई मैं अपनी अंदर की श्रद्धा चेक करूं कि मुझे क्या श्रद्धा चल रही है। देखो ना अपने अंदर में, अंदर में विचार करो। सब अपनी परीक्षा खुद करनी है, दूसरा हमारी परीक्षा करे ये बेकार की बात। अपनी स्वयं परीक्षा करो कि मेरी श्रद्धा में वास्तव में ऐसा तो नहीं है कि मैं सुख तो मार रहा हूँ धन में और कह रहा हूँ ज्ञान में, मैं सुख तो मार रहा हूँ संयोगों में और कह रहा हूं अपने ज्ञायक भाव में। ये सब निर्णय जीव को करना स्वयं से है। देखो बोलने पे मत जाना, और हम बोलते बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमारी श्रद्धा भी वैसे ही हो। श्रद्धा को चेक करो कि श्रद्धा कैसी है। और देखो प्रभु वस्तुतः तू सिद्ध है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है और वितराग है। देखो कैसा हूं मैं, वस्तुतः माने एक्चुअल रियलिटी क्या है मेरी, कि मैं सिद्ध भगवान के समान हूँ, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, ये मेरी वास्तविकता है। लेकिन मेरी मान्यता क्या है कि मैं विवेक कुमार हूँ, ये मान्यता है। एक्चुअल स्वरूप ऐसा नहीं है जैसी मेरी मान्यता है। मैं शुद्ध सिद्ध समान होने पर भी पर्याय दृष्टि के कारण, इस असमान जाति मनुष्य पर्याय में अपनापन करने के कारण अपने को इस पर्याय से देखते हैं। तो है कैसे, मैं सिद्ध के जैसा हूँ और स्वतंत्र हूँ, मैं कोई परतंत्र नहीं हूँ।
परतंत्र स्वतंत्रता मेरे स्वरूप में नहीं। देखो, शरीर की स्वतंत्रता हो सकती है, खाने पीने उठने बैठने सोने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन जानने देखने की स्वतंत्रता हो सकती है क्या? एक व्यक्ति को पकड़ के कोई जेल में डाल दे, तो जेल में किसे डालेगा? इस शरीर को उठा के डाल देगा, हाथ पैर बांध देगा। लेकिन मेरे जानने देखने वाली जो स्वतंत्रता है, जो मैं असली में मेरा स्वभाव जो मैं हूँ, उस पर किसी का बस चल सकता है क्या? कोई जानना देखना मेरा बंद करा सकता है क्या? वो तो मेरा सदा के साथ कोई मार देगा, तुम्हें मार देगा तो इस पर्याय का अंत होगा, ये पर्याय बदलेगी, लेकिन जानने देखने का कार्य नहीं बदलेगा। इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ और परिपूर्ण हूँ। मैं सदा काल परिपूर्ण हूँ, चाहे भले ही मैं अपने को कितना ही अपरिपूर्ण देखूं। इस पर्याय दृष्टि के कारण मैं कितनी ही चिंता करूं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरा ये काम बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ये काम ऐसा ऐसा मैं सोचता रहूं। ये सब पर्याय दृष्टि से चल रहा है। लेकिन श्री गुरु कह रहे हैं, ऐसा चिंतन होने पर भी, ऐसा विचार होने पर भी तू अभी के अभी परिपूर्ण तत्व है। तेरे में कोई नहीं है वास्तव में कोई कमी। देखो, एक जीव अपने को कह रहा है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर भी जीव तो पूरे का पूरा है, भले ही वो अपने को कुछ भी माने, उससे क्या होता है? अब उसको खबर नहीं है। एक कहानी थी, अपन पढ़ते थे कि साहब मैं तो मर जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो राजा के दरबार में ले गया, उससे कहा तेरी एक आंख बेच दे, तुझे 1 लाख रुपए दूंगा। तो एक एक आंख को बेचने को जब राजी होता तो मन ही मन सोचता है, अरे ये क्या कर रहा हूँ। तो फिर कहता है 2 आंख 3, फिर वो सारे शरीर के बारे में सोचता है, फिर कहता है मैं तो बहुत कीमती हूँ। ऐसे ही हम पर्याय का चश्मा लगाए रहते हैं और अपने को दुखी अनुभव करते हैं। श्री गुरु कहते द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा, अपने ज्ञान स्वभाव की तरफ से अपने को देख, और फिर देख तू परिपूर्ण है, आनंद में है। भले ही अब आनंद तू नहीं ले पा रहा, वो तेरी गलती है, तेरा अपराध है, लेकिन तू आनंदमय है, तू परिपूर्ण है, तेरे में कोई कमी। जब हम इतनी चिंताओं से घिरे हैं, तो चिंताएं जितनी भी चल रही हैं हमारे और आपके अंदर, उन चिंताओं का कारण क्या है? आत्मा कारण है कि स्वयं की जो पर्याय दृष्टि बना रखी है, पर्याय दृष्टि से अपने सब दुखी हो रहे हैं। देखो, द्रव्य तो ज्यों का त्यों है, परिपूर्ण है, वीतराग स्वभाव है, परिपूर्णता है, स्वतंत्रता है, शुद्ध के समान स्वरूप है। फिर दुख क्यों है? कि दुख इसलिए है कि अपने स्वरूप की खबर नहीं। देखो क्या कहते गुरुदेव, वस्तुतः तू सिद्ध है, स्वतंत्र है, परिपूर्ण है, वीतराग है, किंतु तुझे अपने स्वरूप की खबर नहीं है, इसलिए तुझे शांति नहीं है। देखो, शांति क्यों नहीं है? दो कारण समझो। शांति नहीं होने के कारण दो हैं। मिथ्या दृष्टि सोचता है कि मेरे मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार बराबर नहीं है, इसलिए शांति नहीं है। और सम्यक दृष्टि कहता है कि मैं अपने स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूँ और एक कसाय भाव तीव्र चल रहे हैं, इसलिए शांति है। देखो, दोनों में कितना अंतर आ गया। एक अपने अंदर ही कारण खोज रहा है और एक परमेय कारण खोज रहा है। जो परमेय कारण खोज रहा है उसके दुख का कभी अंत नहीं होगा, और जो स्वयं में कारण को पहचानता है वो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि वो असली कारण को पहचानता है। जो असली कारण को पहचानता है वो सुखी हो जाएगा। जैसे देखो, शेर को कोई लाठी से मारे तो शेर लाठी नहीं पकड़ता, शेर लाठी मारने वाले को पकड़ता है। और अगर कुत्ते को कोई लाठी मारे तो कुत्ता लाठी पकड़ता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो कुत्ते का दुख कैसे मिटे? शेर का दुख तो 2 मिनट में मिट जाएगा। ऐसे ही ये जीव सम्यक दृष्टि भी मान के चलो, घर गृहस्थी में उलझा हुआ है, परेशान चल रहा है, आकुलता में दिखाई दे रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि की दृष्टि ये नहीं है कि ये परद्रव्य के कारण मुझे आकुलता हो रही है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ये है कि मैं अपने ज्ञान स्वभावी स्वरूप में नहीं रम पा रहा हूँ, ये कसायों के तीव्र गए चल रहे हैं, इसलिए आकुलता चल रही है। और मिथ्या दृष्टि की दृष्टि क्या है? मिथ्या दृष्टि की दृष्टि ये है कि जो परद्रव्य है ये मेरे ये सही नहीं चल रहा, मेरे पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, घर गृहस्थी ठीक, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो मिथ्या दृष्टि को दुख का कारण भी पर दिखाई देता है, और जिसे दुख का कारण पर द्रव्य दिखाई देगा,
निश्चित ही उसे सुख का कारण भी परद्रव्य दिखाई देगा। अब ऐसे ही सम्यक दृष्टि पर आ जाओ। सम्यक दृष्टि को सुख का कारण भी स्वयं अपना अंदर दिखता है और दुख का कारण भी उसे अंदर दिखता है। इसीलिए वो दुख के कारण का सही स्वरूप जानने के कारण आज नहीं तो कल उसका नाश करेगा। वो मिथ्या दृष्टि कभी भी दुख का नाश नहीं कर सकता। इसलिए हम सब सुखी तो होना चाहते हैं, सुखी होने का उपाय भी करते हैं और वे उपाय झूठे सिद्ध होते हैं, फिर भी उपाय वही करते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता नहीं बदलती। बार बार ठोकरें खाने के बाद भी अकल नहीं आती कि पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। बार बार सब संयोग देख लिए, सब इच्छाएं पूरी करके देख ली, सब कुछ देख लिया, फिर भी जीव को निर्णय ये नहीं बनता तो पर द्रव्य मेरे स्वरूप से भिन्न है, वो मेरे सुख दुख का कारण कैसे हो सकता है। ख्याल में है कि नहीं आया? लेकिन ख्याल में नहीं आता, बार बार वही बना रहता है। देखो गुरुदेव कैसे करुणा करके समझा रहे। वास्तव में तू निज घर को भूला है, सन्मार्ग भूल गया है, दूसरे के घर को तू अपना निवास मान बैठा है, किंतु ऐसे अशांति का अंत नहीं होगा। क्या कह रहे गुरुदेव कि तुम ऐसे सोच रहे हो कि अशांति मिट जाएगी और बड़ी उम्मीद लेके बैठे हो कि बस थोड़े से काम निपट जाएं, थोड़ी उम्र और बीत जाएगी, जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, सबके शादी विवाह हो जाएगी, फिर मैं शांति से बैठूंगा। ऐसी आशा में नहीं रहना, ऐसी कोई शांति आने वाली नहीं है और वे किसी के नहीं आती, कभी नहीं आती। जो ऐसी शांति की आशा में बैठे हैं वे महामूर्ख हैं, उनके अज्ञानता की चरम सीमा नहीं है। विचार करो कि भाई पर द्रव्य के भरोसे जो शांति के चक्कर में बैठे हैं उन्हें कैसे शांति मिलेगी? कभी अंत नहीं होगा। गुरुदेव कह रहे हैं भगवान शांति तो तेरे अपने घर में भरी हुई है। वाह, शांति कहाँ भरी हुई है? मेरे स्वयं के स्वरूप में भरी हुई है। मेरे स्वरूप में कोई अशांति नहीं है और ये कल पे कल की बात नहीं है, ये परसों की बात नहीं है, ये आने वाले वर्षों की बात नहीं है। जीव माने मैं अभी के अभी इसी समय अपने को चैतन्य देखूं, आत्मा देखूं तो बताओ कौन सा डर सता रहा है, अब कौन सी अशांति घेर रही है, अब कौन से व्यापार धंधे मकान दुकान स्त्री पुत्र किसकी चिंता सता रही है। सब चिंता अभी के अभी मिट जाती है। जैसे ही द्रव्य का चश्मा लगाओ सब चिंता दूर, और जैसे ही पर्याय का चश्मा लगाओ वैसे सब चिंताएं खड़ी हो जाती हैं। तो भाई द्रव्य का चश्मा उतारते ही क्यों हो? द्रव्य का चश्मा लगा के रखो ना तो आनंद चलता रहे, क्यों घबराते हो? लेकिन उस जीव को एक कर्तृत्व बुद्धि होने के कारण बार बार ऐसा लगता है कि अगर मैंने पर्यायों पे मैंने कार्यों पर ध्यान नहीं दिया तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए अरे द्रव्य को छोड़ो, अभी अपने को काम करना दो। द्रव्य को छोड़ना नहीं, पर द्रव्य का मैं करता धरता नहीं हूँ, ये सम्यक दृष्टि को निर्णय है। 6 खंड का राजा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जी व्यवहार से उसे 6 खंड का राजा कहती हैं, लेकिन वो अपने को 6 खंड वह खंड का राजा नहीं मानता, वो अपने को पर का कर्ता भोक्ता नहीं मानता, हमेशा द्रव्य का चश्मा लगा के रखता है। श्रद्धा हमेशा द्रव्य दृष्टि पर टिकी रहती है, इसलिए उसके कभी अशांति प्रवेश नहीं करती और मिथ्या दृष्टि के कभी शांति प्रवेश नहीं करती। तो क्या कहते हैं देखो, एक एक बार सब ओर से अपना लक्ष्य हटाकर निज घर में तो देख। क्या कहते हैं गुरुदेव? एक बार सब ओर से। धीरे जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अभी अपन ने बिटिया की शादी करी ना तो सब ओर से लक्ष्य हटा दिया था कि नहीं? कौन सा लक्ष्य दिख रहा था? एक ही लक्ष्य दिख रहा था कि कोई व्यापारी फोन कर रहा, अभी सब बंद, अभी 4 दिन कोई बात नहीं करूंगा मैं, है ना? तो एक एक टारगेट हो गया ना कि ये काम करना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं सब ओर से अपना लक्ष्य हटाकर, ये धर्म के काम में सब काम चालू रहता है। लौकिक कार्य करने हो जीव को, कोई बड़ा काम करना हो सब ओर से, और आत्म कल्याण में ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें और फिर आत्मा मिल जाए, दो गुरुदेव कहते नहीं, सब ओर से लक्ष्य हटाकर निज घर में तो देख, तू प्रभु है, तू भगवान है,
तू सिद्ध है हो। प्रभु तू अपने निज घर में देख, पर में मत देख। पर में लक्ष्य कर करके तू अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। अब तो तू अपने अंतर स्वरूप की ओर दृष्टि तो डाल, एक बार तो भीतर देख। ओहो, जैसे किसी को अपना बच्चा हो और वो कोई चीज नहीं खाता हो और अपन उसको खा के आनंद लेते हो, तो अपन अपने बेटे से कहते बेटा एक एक और तो चखो, बेटा बहुत टेस्टी है, बहुत बढ़िया स्वाद है इसका। खा के वो कहता नहीं खाना पापा नहीं खाना। तो अभी देखो पिता हठपूर्वक एक बार तो खाओ भैया, एक बार तो सुनो मेरी बात, बहुत ही बढ़िया है। ऐसे गुरुदेव मानो अपनों से कह रहे हैं, अपने से कह रहे हैं कि भाई एक बार तू आत्मा की ओर देख, एक बार भेद ज्ञान कर, एक बार द्रव्य दृष्टि कर, एक बार पर्याय दृष्टि छोड़, एक बार क्या है भगवान आत्मा की शरण ले, एक बार अपने घर को देख, एक बार अपनी ओर दृष्टि डाल, एक बार। गुरुदेव कहते एक बार तू भीतर देख तो सही, भीतर परम आनंद का अंतर भंडार भरा हुआ है। वो ऐसे बोलते हैं ज्ञानी जन, क्योंकि वे उस आनंद को भोग रहे होते हैं ना, तो उनके बोलने में भी समझ में आता है कि इन्होंने उस आनंद को लिया है। ये बोलने से पता चल जाता है जीव के कि उसने उस आनंद को लिया है। क्यों? कि वो ऐसी मस्ती से बोलता है। जिनको जहाँ की मस्ती आती है वहीं की बात बोलते ना। ख्याल में है कि नहीं है? एक बार तू भीतर देख, भीतर परम आनंद का अनंत भंडार भरा हुआ है, उसे तनिक संभाल तो। एक बार भीतर को झांक, तुझे अपने स्वभाव का कोई अपूर्व परम सहज सुख अनुभव होगा। कैसा अपूर्व अवसर देखो, अपने स्वभाव का, अपने स्वभाव का, अपने ज्ञान स्वभाव का, अपने जाननहार का, जानने देखने वाले का सहज। देखो मैंने कल लिया था ना, सहज माने क्या? ज्ञान स्वभावी आत्मा सहज है। सहज माने जो उसका स्वभाव, जिसमें कोई ताकत नहीं लगती, जिसमें कोई परद्रव्य का इंटरफियर नहीं है, जिसमें कोई क्रियाकांड नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। सहज भाव, जानना देखना। अपूर्व क्यों है? इससे पहले कभी तुमने उसका लाभ नहीं लिया। परम सहज, परम सहज माने परम अकर्ता ज्ञायक भाव, जिसमें करने धरने की कोई आकुलता नहीं है। सुख अनुभव होगा और तुम्हें ऐसे सुख का अनुभव जरूर होगा। अनंत ज्ञानियों ने कहा है कि तू प्रभु है, तू प्रभु है। तू अपने प्रभुत्व को एक बार हाँ तो कहे। गुरुदेव क्या कहते थे, एक बार हाँ तो पहाड़, एक बार तो स्वीकार करके मैं भगवान हूँ, डरता क्यों है? अरे तूने अपने को नारकी, मनुष्य, पता नहीं क्या क्या स्वीकार किया अनंत बार। तुझे अब एक बार कह रहे कि तू भगवान है, सब स्वीकार कर, इतना क्यों डरता है? मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ। ये कोई अहंकार की बात नहीं है, ये कोई अपने को बड़ा दिखाने की बात नहीं है। सभी जीव भगवान है। अरे सभी जीव भगवान क्या, सभी कण कण पुद्गल पुद्गल परमाणु भगवान है। भगवान माने क्या? परिपूर्ण। एक पुद्गल परमाणु इतना छोटा सा होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता। वो पुद्गल परमाणु भी ये घोषणा करता है कि मुझे अन्य पुद्गल परमाणु की या अन्य किसी द्रव्य की सहायता की जरूरत नहीं है, मैं परिपूर्ण हूँ। है अणु अणु है अपने में परिपूर्ण, एक एक अणु है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। तो स्वाधीन माने क्या है? सब अपने अपने में परिपूर्ण है। इसलिए सभी ज्ञानियों ने कहा कि हे प्रभु, तू प्रभु है, तू अपने प्रभुत्व को एक बार हाँ तो कहा। देखो अब एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये परम सत्य सुनने पर भी समझ क्यों नहीं आता? ये प्रश्न सबका है ना, सबके मन में प्रश्न रहता है। तो आप अपना आत्मा की इतनी बात सुनते हैं, लोग इतनी समझते हैं, फिर ये आत्मा की बात सुनने पर भी हमें अंदर श्रद्धा क्यों नहीं जगती? हमें सम्मेलन क्यों नहीं होता? हमें वेद ज्ञान करने का मन क्यों नहीं होता? ख्याल में है? इस प्रश्न का जवाब कल देंगे। बहुत गहरा प्रश्न है, बहुत गहराई से समझना। हालांकि इसका अपन ने कल बात कही थी, फिर गुरुदेव की भाषा में क्या उत्तर आया वो कल देखेंगे। अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद